सर आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? देखते हैं यार क्या करेंगे। आज पहले बाकी सब लोग ओके ज्वाइन सर। कर ले। सर मैं कह रही थी कि सितंबर सितंबर थोड़ा धीरे चला सकते हैं क्योंकि हाफ ईयरली चल रहे हैं। दो दो हफ्ते से तो मैं कुछ चला ही नहीं रहा। यस सर, मतलब ऐसे यही सही है। यही सही है, फिर बहुत पीछे रह जाएंगे बेटा, सितंबर से सर कोर्स आप खत्म होता है। उस टाइम आप ज्यादा घंटे की ले लेना क्लासेस। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा ना कि बिल्कुल ही क्लासेस नहीं ले पाए यार, तो थोड़ा एटलीस्ट हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हमें नया ओके टॉपिक सर। शुरू तो करना पड़ेगा ना, कि ये तो नहीं कर सकता कि नया टॉपिक शुरू नहीं करें। अच्छा, पहले तो अपना मिस्टर इंडिया वाला रूप खत्म करो, सारे के सारे कैमरा ऑन करो प्लीज। यस सर। भूल जाते हो कैमरा ऑन करना है। अपनी प्रथम बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज। बाकी लोग कहाँ रह गए यार। तुम्हारा कब पेपर है अवनी? सर 20th को। तो पेपर कब देगी जो मैंने भेजा है? सर उसके टाइम अभी मेरा कल पेपर है, उसके बाद सैटरडे को पेपर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा कि जितना जल्दी देगी उतना जल्दी पता चलेगा कि कितनी चीजों को तैयार करना है, कहाँ कहाँ लैग कर रही है। समझ रही है मेरी बात? जितना लेट देगी उतना नुकसान होगा, फिर एंड में जाके फिर समझ नहीं आएगा ये क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कहाँ रह गए बच्चे यार आज। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ समीक्षा? सर लास्ट वाला क्वेश्चन छूट गया एक। क्वेश्चन पूरा छूट गया? सर सभी का छूटा, मतलब किसी का नहीं हुआ। ये ये कैसी सर वो हुआ, कैसे सभी का छूट गया किसी का नहीं हुआ? काफी लेंथी पेपर था। 35 क्वेश्चन थे। सर 30 क्वेश्चंस मेरे 1 घंटे में ही हो गए, लेकिन जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस थे वो 2 घंटे में भी नहीं हुए क्योंकि सब में बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल था। नहीं, सो लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट कि 30 क्वेश्चंस कितने टाइम में हुए, इट्स अबाउट कि कितने मार्क्स का पेपर कितने टाइम में हुआ। तो आपको मैंने, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको मैंने कहा था कि हर इंटरवल के बाद एक आपका 2 घंटे का पेपर था, कितने का था? 3 घंटे का। 3 घंटे का था, तो हर एक घंटे बाद आपने चेक किया था मेरा कितने मार्क्स का पेपर हुआ है? यस सर। हाँ, तो कितने मार्क्स का होना चाहिए था और कितने मार्क्स का हुआ था? सर मतलब हो रहा था साथ साथ, क्योंकि जो रीडिंग टाइम था उसी में मैंने 20 मार्कर के एमसीक्यू सारे कर लिए थे। पेंसिल से टिक लगा लिए थे और उसके आगे मैं 3-4 मार्कर कर रही थी। सर मुझे तो लगा था 1 घंटे पहले खत्म होगा, इतनी स्पीड थी। तो फिर ये बताओ ना कि कहाँ गड़बड़ हुई। देखो, सिंपल सा है, अगर मैं हर घंटे बाद देख रहा हूँ तो आई नो कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ, ठीक है, क्या मेरा हिसाब चल रहा है। तो कहाँ जाके गड़बड़ हुई? फर्स्ट आवर के बाद आपका कितने मार्क्स का हो चुका था? कितने का होना चाहिए था और कितने मार्क्स का हो गया था, ये बताओ। सर अराउंड 24 मार्क्स का रह गया था लास्ट वाला पार्ट। उससे पहले का तो हो गया था क्योंकि लास्ट में 8 मार्कर और 6 मार्कर थे। सर पता है क्या हुआ, जो बैलेंस शीट थी ना उसमें लास्ट में आते आते टेंशन हो गई थी कि टाइम नहीं बचा है और मैच भी करनी है बैलेंस शीट, तो उसमें गड़बड़ हो गई। नहीं, बट मैं यही समझना चाह रहा हूँ ना, लेट्स फिर से हम लेट्स नॉट गो फास्ट, हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। मुझे ये बताओ पहले, आपका कितने मार्क्स का पेपर था? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का था। अब 80 मार्क्स का पेपर आपका एक घंटे में कितने मार्क्स का हो जाना चाहिए? सर मेरा हो गया था अराउंड 40 मार्क्स कितने का। मार्क्स का हो जाना चाहिए 1 आवर में पर, अगर मैं टारगेट लेके चलूं? सर ये तो नहीं सोचा था। जब आपने टारगेट ही नहीं सोचा तो फिर कैसे आप देख सकते हो कि मेरा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मुझे एक सिंपल, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है ना क्लैरिटी नहीं है। फिर आप ये अगर देख रहे हो कि मेरा एक घंटे बाद कितना हो गया है, हाउ विल यू गेट टू नो कि आप ठीक चल रहे हो कि नहीं चल रहे?
मेरी बात समझ में आ रही है? आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक में ध्यान दो यहाँ पे। एक सेकंड, पहले बाकी लोगों को देखें बेटा, कहाँ रह गए यार आज? दो बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, उसके अलावा कोई बच्चों का मैसेज भी नहीं आया, और है कहाँ, गायब हो गए सारे। तनीषा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। यस सर, 2 मिनट। स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ जी समीक्षा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ जी। 3 घंटे का मतलब कितने मिनट्स हो गए? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में कितने मार्क्स का पेपर करना है? 80 मार्क्स। इसमें से 20 मिनट में हटा रहा हूँ फॉर बफर। बफर समझते हो? रिवीजन। बफर हो गया कि कुछ भी, किसी भी चीज के लिए आपको एंड में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो, रिवीजन चाहिए हो, या कोई कहीं पे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो उसके लिए बफर रख रहे हैं, स्पेयर टाइम रख रहे हैं। समझ आ गई बात? तो टोटल अगर मैं 160 मिनट का टारगेट लेके चलूं, जिसमें मुझे 80 मार्क्स का पेपर करना है, ठीक है, तो आपका सिंपल सिंपल अगर रेशियो रखें तो यहाँ रेशियो क्या होगा बेटा? 2 मिनट्स में 1 मार्क का हो जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है? एक सिंपल सा ये मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपका 2 मिनट में 1 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? यानी अगर मैं 1 आवर की बात करूं, 1 आवर, 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट्स में कितने मार्क्स का हो जाना चाहिए? 30। दिस शुड बी योर टारगेट। आ रही है बात समझ में? तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए बेटा, जब भी आप पेपर दे रहे हो, आपको हर 1 घंटे बाद चेक करना चाहिए क्या मेरा 30 मार्क्स का पेपर हो गया है कि नहीं। ठीक है? और इसके भी तरीके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, पर पहले आपको ये क्लियर हुआ? अवनी, प्रथम, तनिषा, समझ में आ रहा है मेरी बात? एक बात याद रखना हमेशा, जो अभी समीक्षा ने बात बोली, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग विच स्टूडेंट्स कंप्लेन। सर बहुत लेंदी पेपर था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर बहुत लेंदी पेपर था, सर पेपर छूट गया, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी गलती है। बेटा अगर क्वेश्चन पेपर छूट रहा है ना, और जैसे आपने समीक्षा आपने कहा कि पहले तो बड़ा अच्छा चल रहा था, एंड में जाके छूट गया, तो कहीं ना कहीं हमने लैग किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी। हमने कहीं ना कहीं जहाँ पे हमें आगे मूव करना था, वहां हम आगे मूव नहीं हुए। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कहाँ गलती करते हैं और किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमें टारगेट बनाना पड़ेगा। ये लिख लो भाई सब लोग, जो मैंने सामने कैलकुलेशन करी हुई है। ठीक है, ये बोर्ड्स में भी आपको यही चीज करनी है जो अभी यहाँ बता रहा हूँ।
और उसकी प्रैक्टिस अभी से करोगे तभी होगा। एंड जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अकाउंट्स, दिस इज अ कॉमन थिंग विच यू कैन यूज इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? भाई जो गलती समीक्षा ने करी है, प्रथम, अवनी, तनीषा, सब लोग उससे सीखो। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? देखो जो गलतियां दूसरे कर रहे हैं, अगर आप उससे सीख लोगे ना, तो आप आधी गलतियां तो इग्नोर अपना एलिमिनेट कर दोगे। क्लियर हो गया गाइस? तो सबसे पहली चीज है, ध्यान रखो, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो बच्चे बाद में आके कंप्लेन करते हैं, सर पेपर छूट गया। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, हमेशा एक टारगेट रखो माइंड में। आपको मैं 3 घंटे का पेपर है, तो आपको सिंपल सा टारगेट क्या बता रहा हूँ, 1 आवर में 30 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए। अगर 1 आवर में 30 मार्क्स का होगा तो 2 आवर में 60 मार्क्स का हो जाएगा। आप अगर देखो तो विच इज लाइक सिर्फ 20 मार्क्स का रह जाएगा आखिरी 1 घंटे में। सो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम आल्सो कि आप कोई पैनिक नहीं रहेगा। अगर अगर मैं टारगेट से चल रहा हूँ, देन यू विल नॉट हैव एनी पैनिक आल्सो एट द एंड, यार अभी इतना सारा रहता है, ये रहता है, वो रहता है। ठीक है? अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है, आपके आखिरी के 10 मिनट में, आखिरी के 10 मिनट में क्या करो, आखिरी के 5 मिनट में इतनी तेज स्पीड हो जाती है ना लिखने की, जितनी, मतलब उस आखिरी के 5 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दोगे आप। ऐसे ऐसा हो रहा होता है, इतनी जल्दी 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 अपने आप हाथ चलने लग जाता है। क्यों चलता है? बिकॉज यू रियलाइज now you are only left with 5 minutes. And if this realization comes in the starting of the exam only, after 1 hour, after 2 hours, if you realize this at that moment only, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली वहीं बढ़ जाएगी। Are you getting my point? अगर आप 1 घंटे बाद पहले ही रियलाइज कर लोगे ना, अरे यार मैं पीछे चल रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी करना शुरू करोगे। जो आप अनकॉन्शियसली टाइम वेस्ट कर रहे हो चीजों पे, वो आप अवॉइड करोगे। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, अब मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, और उसमें आपको कैसे डील करना है। पहला सिनेरियो, आपने 1 घंटे बाद चेक किया और आप 30 मार्क्स का पेपर कर चुके हो। लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि आप 30 मार्क्स का पेपर कर चुके हो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे यार सही चल रहा है, मस्त चल रहा है। जैसे अभी समीक्षा ने कहीं ना कहीं जो बोला, मुझे लग रहा है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वहां पे हुआ हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, जितना मैं सुन रहा हूँ उसके हिसाब से बता। अरे ये तो पेपर तो ठीक चल रहा है, मैंने 40 क्वेश्चन कर लिए, हाँ ऐसे समथिंग लाइक दिस, तो मैं तो बहुत सही चल रही हूँ, अभी कोई टेंशन ही नहीं है। और फिर बिकॉज ऑफ दैट, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने की वजह से आप आगे वाले क्वेश्चन में फंसते चले। दिस इज नंबर 1। ठीक है, और फिर बाद में प्रेशर क्रिएट होने शुरू हो गया, हाय बैलेंस शीट टैली करनी है, हो नहीं रही है, या अटक गई हूँ वहीं पे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए आप सबसे सिंपल नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आप 1 मार्कर क्वेश्चंस को अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में काउंट करने चलोगे, तो एंड में जैसे समीक्षा ने कहा, आखिरी के 4 क्वेश्चन उसी में सबसे ज्यादा टाइम निकल जाए। तो इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन, इट्स अबाउट हाउ मेनी मार्क्स यू हैव अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट आवर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो पहला ये केस क्या हो सकता है कि आपने 1 घंटे में 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आपने 30 मार्क्स का कर लिया है, दैट डज नॉट मीन कि आगे अगले घंटे में भी आप 30 मार्क्स का कर ही लोगे, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो फर्स्ट आपने आर में 30 मार्क्स का किया हो, लाइक समीक्षा मेंशन, उसके अंदर 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू थे, जो कि आपने फटफट फटफट करके पहले ही रीडिंग टाइम में कर लिए थे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट दैट कि भाई ये तो, और खास करके पता है क्या होता है, आप जब कह रहे हो ना कि पेपर लेंदी था, इतने सारे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन थे, तो बेटा उन्होंने वो भी चीज कंसीडर की थी कि 20 मिनट का आपको रीडिंग टाइम भी मिलता। आ रही है बात समझ में? और आप करके मजे से करके बैठे होगे वो वाले, तो इसीलिए उन्होंने लेंदी पेपर बनाया ना यार। तो इसलिए डू कंसीडर दैट ऑल्सो, ये मत सोच के चलो कि अरे ये तो बड़े मजे से हो जाएगा, वो मैंने एमसीक्यू तो पहले कर ली है और ये तो आगे वाला तो बड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। उन्होंने बाकी सारी जो चीजें हैं ये सोच करके ही रखी है, बाकी क्वेश्चन ये सोच के ही रखे हैं कि अगर भाई अगर तुम ये चीजें पहले सॉल्व करके बैठोगे, तो आपको उतना सफिशिएंट टाइम मिले कि हम बाकी क्वेश्चंस भी थोड़े आपको लेंदी बना सके। क्लियर हुआ? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए प्लीज, पहली दो दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई मैंने। सबसे पहली चीज, यू शुड ऑलवेज हैव अ टारगेट इन माइंड कि मेरे को 1 घंटे के अंदर मुझे कितने मार्क्स का पेपर करना है, नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्लियर हुआ? प्रथम समझ आ रहा है? ठीक है,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है या कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है कि अरे मैं तो ठीक चल रहा हूँ। ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, इसी तरीके से मेंटेन करना है। दैट डज नॉट मीन कि कैजुअल हो जाना। क्लियर हो गया? और मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है कि आप शुरू में तो बड़े अच्छे चल रहे हो और सेकंड हाफ में जो सेकंड आवर है, फर्स्ट आवर में तो बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो सही टारगेट पूरा हो गया, और सेकंड आवर में जाके बैंड बज गई। क्यों बजी मैंने समझा दिया। क्लियर हो गया? तो इसीलिए टेक ईच आवर ईच स्टेप एट अ टाइम। आपने कभी क्रिकेट देखा है समीक्षा? देखा है? टेस्ट मैच देखा है? दमशराज क्यों खेल रही है? अब बेटा अनम्यूट कर ले। यस सर। हाँ, ऐसा लग रहा है मतलब मैं बोल रहा हूँ वहां से आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, तो टेस्ट मैच में कितने ओवर्स होते हैं एक दिन में पता है? सर नहीं। 90 ओवर्स होते हैं। 90। अब सोचो जो बैट्समैन सबसे पहला ओवर बैटिंग करने आया है, अगर वो 90 ओवर्स का टारगेट रखेगा ना, तो वो आते ही दूसरे तीसरे ओवर में प्रेशर में आना शुरू हो जाएगा। अरे 90 ओवर्स खेलने हैं मुझे, खेल ही नहीं पाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए जब टेस्ट मैच शुरू होता है, जो भी बैट्समैन बैटिंग करने आता है, वो कभी इतना लंबा टारगेट लेके नहीं चलता, उसको ब्रेक करता है। और इसीलिए अगर आपने देखा हो जब टेस्ट मैच होता है तो सेशंस बोलते हैं। पहला होता है टी होती है, फिर लंच होता है, तो जो भी 90 ओवर्स है उसको तीन सेशंस में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 30-30 ओवर्स ईच। तो एक टारगेट तो ये सेट हो गया। सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए। आप अगर अपने पूरे एग्जाम को तीन सेशंस में डिवाइड करोगे 1 आवर ईच, कि फर्स्ट 1 आवर में मेरा कितना हो जाना चाहिए, सेकंड आवर में कितना है, थर्ड आवर में कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पूरा लंबा अगर टारगेट लेके चलोगे तो एंड में जाके फंस जाओगे। तो यू शुड हैव स्मॉल टारगेट्स, कि हाँ मैं एक ही स्मॉल टारगेट अगर अचीव कर लूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जो मेन टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है? और जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि अगर मान लो 90 आवर्स का होता है, सॉरी 90 ओवर्स का अगर पूरा डे होता है, तो 30-30 आवर्स तो वैसे ही हो गए। तो हम पहले लेके चलते हैं कि चलो भाई लंच से पहले तक टिकना है किसी तरह। मैं क्रिकेट का बता रहा हूँ, लंच से पहले तक टिकना है, आउट नहीं होना। अब मैं अगर 30 ओवर्स लेके चलूँ वो भी बहुत बढ़िया। तो उसको भी फिर जो बैट्समैन होता है वो ब्रेक करता है कि चलो पहले ये जो फास्ट बॉलर की स्पेल है इसको निकालना है, विच इज लाइक 10 ओवर्स। so this is how you break your entire journey। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो 3 आवर्स का या फिर 80 मार्क्स का पेपर लेके नहीं चलना है, उसको एक एक घंटे का स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ओके, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज, मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया कि अगर आपका एक घंटे में 30 मार्क्स का हो गया तो क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, और अपना उसी स्पीड से जैसे आप करते जा रहे हो वैसे ही आगे का पेपर भी अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू सी कि जो नेक्स्ट वन आ रहा है, यू हैव टू एंश्योर कि मैं उसके अंदर भी अपना टारगेट अचीव करूँ। वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है कि अगर वहां गड़बड़ होगी तो आखिरी आवर में बहुत प्रेशर हो जाए। और मैंने बताया वहां गड़बड़ क्यों हो सकती है, कि फर्स्ट आवर में तो आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कर रहे हो जिसके लिए ऑलरेडी 20 मिनट पहले ले चुके हो। ठीक है? सेकेंड चीज, अगर मान लो एक घंटे में 30 मार्क्स का पेपर नहीं हुआ अवनी, तो ऐसे में क्या होगा? मान लो 20 मार्क्स का हुआ सिर्फ, तो टेंशन होगी। टेंशन हो, तो दिमाग में क्या चलेगा, हाय मैं पीछे चल रही हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, 20 मार्क्स का हुआ है, अभी तो मेरा 10 मार्क्स का इसका भी छूट गया है, और अगली बार वाले के लिए मेरा टारगेट और बढ़ गया है, हाय कैसे होगा कैसे होगा, ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है? तो पहली चीज, हाउ टू इंश्योर कि मेरा टारगेट ठीक चल रहा है, पहले तो इस पे कोशिश करते हैं। और अगर फिर भी अगर मेरा टारगेट नहीं मीट हुआ तो क्या करना है, तो माइंड में आपके क्या आना चाहिए? क्लियर है? दो चीजें बता रहा हूँ ये इंश्योर करने के लिए कि भाई मेरा टारगेट पूरा अचीव हो रहा है। सबसे इजी तरीका है, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है? ऑल्दो मैंने आपको बोला है कि यू शुड गो इन सीरियल ऑर्डर, यानी अगर आगे से चल रहे हो तो क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरह से सीरियल ऑर्डर में चलो। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर क्वेश्चन 1 2 3 मेरे को आते थे, फोर्थ नहीं आता, स्टिल मैं पहले फोर्थ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 1 2 3 के बाद आप 5 पे आ सकते हो।
अगर 5 भी नहीं आता तो 1 2 3 के बाद आप 6 पे आ सकते हो। आई एम स्टिल गोइंग इन अ सीरियल ऑर्डर। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हो गया? तो दिस इज हाउ यू शुड डू। सबसे पहले आप जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करो, ताकि एटलीस्ट दो चीजें इंश्योर हो जाए। एक तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, जो आते होंगे ऑब्वियसली फिर वो जल्दी हो जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नंबर वन। नंबर टू, जो आपको आते हैं अगर आप पहले वो कर रहे हो तो आप इंश्योर कर रहे हो कि आप जो भी टाइम लगा रहे हो ऐसे क्वेश्चन पे लगा रहे हो जो मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो। सपोज करो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, आप लगे पड़े हो उसके ऊपर, कैसे नहीं होगा, करके छोड़ूंगा, और 15-20 मिनट खराब कर दिया, और जो आते थे क्वेश्चन वो एंड में छूट गए, तो फायदा क्या होगा? तो इसीलिए हमेशा पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ आया? तो मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें बोली। कोई रिपीट करेगा समीक्षा, क्या क्या बातें बोली? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। वो तो पहले वाले पार्ट के लिए हो गया कि जब आपका 1 आवर में 30 मार्क्स का पूरा हो गया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाउ टू एंश्योर कि 1 आवर में 30 मार्क्स का हो, उसके लिए मैंने क्या क्या बोला? कि फर्स्ट डू क्वेश्चंस व्हिच यू नो एंड राइट कीप स्मॉल टारगेट्स, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट देम। राइट राइट, समझ में आया मेरी बात? ठीक है, नोट करते चलो भैया, ये सारी चीजें बाद में कोई याद ही नहीं रहने वाला है। ठीक है, जो बातें बता रहा हूँ ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके सिर्फ अभी एग्जाम के लिए नहीं है, ये मेन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। प्रैक्टिस अभी से करोगे, इस चीज की आदत अभी से डालोगे, तभी आप जा करके बोर्ड में ये चीज कर पाओ। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप सोचा अरे बोर्ड्स में देख लेंगे, ऐसे करके नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। दिस इज ओनली समथिंग विच कम्स विद प्रैक्टिस। ऐसे नहीं आएगा। आदत डालनी पड़ेगी, हर घंटे बाद चेक करने की, ऐसे नहीं पड़ेगी आदत। और शुरू शुरू में अजीब लगेगा, मैं बता रहा हूँ, इनिशियली अजीब लगता है, बट दिस इज हाउ यू डू। ठीक है? ओके, सो ये वाली बात क्लियर हुई कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया। 1 घंटे के अंदर आपका 30 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है? अ, अगर 30 मार्क्स का पेपर नहीं होता है तो अवनी ने अभी क्या बोला, टेंशन हो जाती है, हाय 30 मार्क्स का पेपर नहीं हुआ। ठीक है? अब आपके साथ होना क्या चाहिए? आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस कॉन्शियस रहना है। ये जो हम टारगेट लगा रहे हैं, लगा ही इसीलिए रहे हैं। ठीक है? टेंशन तो देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अपनी ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, देखोगे हाय मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए हैं या 4 क्वेश्चन हुए हैं या इतने, तो अब मतलब इंटरनली ना हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हम पीछे चल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हम कॉन्शियस नहीं होते कितना पीछे चल रहे हैं और हमें कितनी स्पीड से काम करना है। अगर मुझे पता है कि मेरा 1 आवर में सिर्फ 20 मार्क्स का हुआ है, सो आई नो आई एम लैकिंग बाय 10 मार्क्स। ठीक है, मैं 10 मार्क्स पीछे चल रहा हूँ। ठीक है? आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? नंबर वन, आपके दिमाग में आना चाहिए मुझे मूव ऑन करना है। यू नो व्हाट इज मूव ऑन? क्या होता है मूव ऑन का मतलब? बताओ। मैं बताऊं? कोई भी बता दो यार, कोई भी बता दो। आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं, उन्हें छोड़ दो 30 मार्क को। आगे वाले क्वेश्चन करो, जहां अटके हुए उसको छोड़ दो। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो भाई, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सिखा रहा हूँ, मूव ऑन, जो कि हम लोगों से नहीं होता है। हम लोग अपनी ईगो पे लेके बैठ जाते हैं, कैसे नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पकड़ लेंगे, नहीं आ रहा समझ में, कैसे नहीं होगा, करके ही आगे जाओगे। है? तो प्लीज ऐसे नहीं करना। देखो क्यों टाइम क्यों लग रहा है, आप खुद सोचो टाइम क्यों लग रहा होगा। दो ही रीजन से लगता है। पहला, आपने कॉन्शियसली नोटिस नहीं किया कि आपको टाइम से क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप हर घंटे बात कर रहे हो तो वो कॉन्शियसनेस ऑलरेडी दिमाग में आ जाएगी। हर घंटे बाद अगर अपने आप को इवेल्यूएट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अरे मैं पीछे चल रहा हूँ, मुझे स्पीड बढ़ानी है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, कॉन्शियसनेस तो आ गई कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, आगे बढ़ना है। दूसरी चीज क्या होती है, हम ये भूल जाते हैं कि हम पेपर दे रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चन करना ही करना है, हमें आंसर निकालना ही निकालना है। अगर हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या हमें कहीं गड़बड़ लग रही है या हम कहीं फंस गए क्वेश्चन, तो यू शुड मूव ऑन। अब ये कैसे आएगा दिमाग में, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे अभी समीक्षा ने कहा बैलेंस शीट वाला, उसमें बैलेंस शीट टैली करनी होती है और दिख रहा है बैलेंस शीट मेरी टैली नहीं हुई है, तो पता चल गया कहीं गलती है। समझ आ रहा है? ये तो क्लियर हो गया भाई, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो कहीं तो गलती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? अब ये नहीं है कि बैठ के उसको टैली करने, कैसे नहीं होगी टैली, मैं करके छोड़ूंगा। ठीक है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि उसको देखना नहीं है, देखो, बट आप
उसके अंदर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाओ। और 1 मिनट बहुत होता है फ्रेंकली। हमें ऐसा लग रहा होगा 1 मिनट तो वो ऐसे ही निकल जाते हैं, नहीं, अगर आप वेट करोगे 60 सेकेंड्स बहुत ज्यादा होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अगर क्लिक कर गया, अगर 1 मिनट के अंदर क्लिक कर गया कि इसमें क्या गलती है, तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर 1 मिनट में क्लिक नहीं किया, देन मूव ऑन। ये दो वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, मूव ऑन। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो सबसे पहले डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है। ठीक है, उतने आइटम, उतने अमाउंट से आइटम चेक करो, क्या उतनी अमाउंट की कोई आइटम है या उससे डबल की कोई आइटम है। अगर उतने अमाउंट की आइटम है तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि यही आइटम छूट गई है, इसको मैं बैलेंस शीट में ले जाना भूल गया। अगर उसे डबल किया तो इसका मतलब मैं अपोजिट साइड में ले गया हूँ, एसेट की जगह मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया, या लाइबिलिटी की जगह एसेट में लिख दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने गलत ट्रीटमेंट दे दिया बेसिकली। तो आपको वहां से पता चल जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन चेक किया करो। पहले तो एक आइटम ये चेक करिए कि जो मैंने अमाउंट बोला उतने की कोई आइटम तो मिसिंग नहीं होगी या डबल तो नहीं लिखी। दूसरा, उसके बाद जल्दी जल्दी कैलकुलेशन चेक कर लिया करो मोटा मोटा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो मोटा मोटा आपने कैलकुलेशन चेक कर ली। अगर उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो उस पर अभी टाइम नहीं लगाना है, आपने मूव ऑन करना है। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं ये भी समझाते हैं। बच्चे क्या करेंगे, ऐसे की तैसे ऐसे कर देते हैं, गुस्सा आ रहा होता है कैसे नहीं हुआ और ऐसे काट देते हैं, दोबारा करने लगते हैं। अरे भाई, आपने जितना किया था, अगर मान लो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको हो सकता है आपका 6-7 मार्क्स का ठीक था, सिर्फ एक आधा कोई स्टेप गलत हो जिसकी वजह से आपने पूरा काट दिया। तो प्लीज, मूव ऑन का मतलब ये नहीं है उसको खराब करके मूव ऑन करना है। मूव ऑन का मतलब है जैसा है उसको वैसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है आपने क्वेश्चन किया वो पूरा नहीं हुआ, सपोज करो, ठीक है, आप कर रहे थे कहीं फंस गए, ये भी हो सकता है ना, एक तो हो गया आपने करा और आपको दिख गया गलत है, मैच नहीं कर रहा। एक हो सकता है आप करने बैठे और किसी स्टेप पे जाके फंस गए, समझ नहीं आ रहा इसको कैसे करना है। सपोज करो एग्जाम्पल कैपिटल एडजस्टमेंट, याद नहीं आ रही कैसे करते थे, ठीक है, आप फंस गए। अब क्या करोगे, अगेन उसको ये नहीं काट दिया उठा करके कि ऐसी तैसी कैसे नहीं होता, उसको वहीं छोड़ दो। जिस जहां तक आपने किया है अकाउंट्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, स्टेप मार्किंग होती है, यानी जितने स्टेप्स आपने किए हैं हर स्टेप के मार्क्स है। तो अगर आपने आखिरी का मान लो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं भी किया तो आपका 1 या 2 मार्क्स ही कटेंगे, उससे ज्यादा नहीं कटेंगे। तो 8 में से 6 तो आएंगे। और आप अगर इसी के चक्कर में 2 मार्क्स के चक्कर में लगे रहते हो और 10-15 मिनट खराब कर दोगे, समझ रहे हो मेरी बात, 10-15 मिनट खराब कर दिया आपने ये सोचने में कैसे नहीं हो रहा कैसे नहीं हो रहा, तो जो आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते थे वो छूट जाएंगे। So this is what you should have in mind, consciousness। अगर आप 1 घंटे बाद ये चेक कर रहे हो ना कि मेरा कितने मार्क्स का पेपर हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये मूव ऑन करने वाली चीज आपके दिमाग में आ जाएगी कि मुझे अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? तो आपके दिमाग में अगर ये क्लियर रहेगा ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू करो। समीक्षा, अगर आप पीछे मुड़ करके देखोगे कि मेरे साथ गड़बड़ कहाँ हुई, आई एम श्योर इसी स्टेप पे गड़बड़ हुई, कि कहीं ना कहीं आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए, कहीं ना यस कहीं सर। आप फंस गए कि उसी को करने में लग गए कि यार ये इसको खत्म करो, इसको ठीक करो। अगर वो नहीं हो रहा है, फिर इफ इट इज टेकिंग मोर टाइम देन यू शुड लीव दैट क्वेश्चन एज इट इज। ये थोड़ी ना कि करना ही नहीं, बाद में आ जाएंगे टाइम बचेगा तो। अगर जरूरत है तो उसके लिए जगह छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि पूरा नहीं हुआ था, जगह चाहिए होगी बाद में, आधा पेज 1 पेज जो चाहिए वो छोड़ दो। विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन अगर टाइम अलाउ करेगा तो, पर उसके चक्कर में और क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। जैसे आपको दुख हो रहा है ना कि यार वो क्वेश्चन छूट गया मेरा, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब आप सोचो अगर उस समय आपने, और सर वो इजी था, 8 मार्कर इजी था बिल्कुल। अब देख मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, दो गलतियां हुई फिर तो तेरी, ध्यान से सुनना, दो गलतियां हुई। अगर तू कह रही है वो इजी था, पहली गलती अगर इजी था तो उसको पहले करना चाहिए था। इसका मतलब आप आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाए कि मुझे क्वेश्चन पहले कौन सा करना चाहिए, कौन सा अच्छे से आता है। जो मैंने पहला स्टेप बोला ना आपको, कि आपको जो क्वेश्चन पहले अच्छे से आते हैं उनको अटेम्प्ट करो। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ गलती हुई ये आइडेंटिफाई करने में कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने अभी गलती बोली, कहीं ना कहीं समीक्षा वो हुई कि आप किसी को, किसी हो सकता है एक क्वेश्चन पे, हो सकता है 2 क्वेश्चन पे, हो सकता है 3 क्वेश्चन पे अटक गए, पर कहीं तो अटके ना। अगर आप अटके नहीं होते फिर तो आप पहुंच जाते आखिरी क्वेश्चन तक। तो जब अटक रहे हो ना, ऐसा ये चीजें कॉन्शियसली आनी चाहिए। होता क्या है, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना तो हमारे माइंड में आता नहीं है कि आगे बढ़ो,
लिखो, और वहाँ कोई टीचर तो आके बोलेगा नहीं। तो मेरे ये जो 2 वर्ड्स हैं, तो जो ये सत्य वचन है, ये आपके दिमाग में आने चाहिए जब आप फँस जाओ, ठीक है? पहली चीज़ क्या आनी चाहिए दिमाग में, परेशान नहीं होना। अगर कभी आप पीछे चल रहे हो, आप टारगेट के साथ नहीं चल रहे हो, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है। सर ने क्या कहा था, अब कॉन्शियस रहना है। सर ने कहा था कॉन्शियस रहना है, क्या करना है, मूव ऑन। ये 2 शब्द ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएँगे, मूव ऑन। क्लियर हो गया? लाइफ में भी हम फँस जाते हैं बहुत जगहों पे, अटके रह जाते हैं वहीं पे ही। मेरे साथ ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे! जो हो गया, लेट्स मूव ऑन। समझ आई मेरी बात? क्लियर हो गया सबको? ठीक है? तो आप अगर हर घंटे बाद अपने आप को एनालाइज़ करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना पीछे चल रहे हो। अगर आप पीछे चल रहे हो, तो ऑटोमैटिकली आपका हाथ तेज़ चलने लग जाएगा। ये हैंड एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे ही पता चलेगा ना दिमाग को पीछे चल रहे हैं, तो ऑटोमैटिक हाथ तेज़ चलेगा। जो आखिरी के 2 मिनट में, 5 मिनट में होता है ना, वो शुरू से ही हो जाएगा। और जब आपकी शुरू से स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे पूरा पेपर टाइम से खत्म करने। क्लियर हुआ? समझ आ गई मेरी बात? तो एक तो ये बात याद रखना है। दूसरी चीज़ मैंने मूव ऑन वाली बात बताई, बहुत इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आपके पेपर में इंटरनल चॉइस आई थी? नो सर। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं आई। बोर्ड के पेपर में आएगी, प्लस आगे जब आपके और एग्ज़ाम होंगे उसमें आएगी, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आएगी। तो एक प्रॉब्लम यहाँ भी आती है। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या हुआ? इंटरनल चॉइस का मतलब हुआ, मान लो कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर ऑप्शन आया कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है सोचिए? सर मुझे तो बेकार लगती है। आधा क्वेश्चन करके लगता है दूसरा इजी था। एग्ज़ैक्टली। जो आपने बोला ना, एग्ज़ैक्टली यही थॉट प्रोसेस बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है, और फिर वो पता है क्या करते हैं? आधा क्वेश्चन करने के बाद उसे काट देते हैं। अवनी कह रही मैं भी यही करती हूँ, है ना? यही होता है अवनी, है ना? ये सबके साथ होता है यार। ये ऑलमोस्ट हर बच्चे के दिमाग में आता है। जब फँस जाते हैं ना, तो लगता है अबे शिट यार, मैं तो फँस गया। वो वाला कर लेता है इससे अच्छा तो। ठीक है? तो हाउ टू अवॉइड दैट सिचुएशन? आपके अभी नहीं आई थी इंटरनल चॉइस, अच्छी बात है। लेकिन पहली बात तो ये क्या अच्छी चीज़ है इंटरनल चॉइस या ये खराब चीज़ है? तो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। क्या मतलब हुआ इसका? यानी एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से होता है ना, क्या होता है, दोनों तरफ से घिसी हुई है। यानी कि आप किसी भी तरफ से उसको चला सकते हो। तो एक तलवार अगर है, दोनों तरफ से घिसी हुई है, इधर से भी घिसी हुई है, इधर से भी घिसी हुई है। तो इसका बेनिफिट है या नुकसान है? दोनों चीज़ें। बेनिफिट ये है कि अगर इस तरफ से आपकी तलवार खराब भी हो गई, देन यू कैन यूज़ इट फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम दिस साइड आल्सो, राइट? बट उसका नुकसान क्या है कि वो आपके भी लग सकती है। अगर पीछे आ गई तो आपके लग जाएगी। सो इट्स बोथ वेज़। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। क्या है यहाँ पे? ये अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा कैसे है? आपको चॉइस मिल रही है। एट लीस्ट ऑप्शन मिल रहा है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा अटेम्प्ट कर लो। सो टू दैट एक्सटेंट ये तो अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? जो अभी समीक्षा ने बोली, करना शुरू करते हैं फिर लगता है दूसरा ईज़ी था। अगर चॉइस आती ही नहीं, तो हम दिमाग लगाते ही नहीं, टाइम वेस्ट होता ही नहीं, फिर तो जो है वो ही करना है। तो टाइम वेस्ट कहाँ होगा? ये भी आइडेंटिफ़ाई करने में सबसे पहले तो कि कौन-सा क्वेश्चन करना चाहिए। सबसे पहले तो यही आइडेंटिफ़ाई करने में भी टाइम वेस्ट होता है। पहले पढ़ोगे ना दोनों क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम जाएगा। अगर एक आता तो एक ही पढ़ना पड़ता। तो दोनों क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके बाद सोचोगे यार ये करूँ या वो करूँ? फिर करोगे इनी मीनी माइनी मोह, व्हाटएवर 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 वो है। फिर सोचोगे अच्छा चल यार ये कर लेता हूँ। तो इसीलिए ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये सारा काम हमें डिसाइड करना है रीडिंग टाइम में। ये सारा काम हमें डिसाइड करना है रीडिंग टाइम में कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो रीडिंग टाइम इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब मैं थोड़ा-सा आपको रीडिंग टाइम में बता रहा हूँ क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं। नोट कर लो, हेडिंग डाल लो रीडिंग टाइम, और उसमें नोट कर लो कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको रीअफ़र्म करना चाहिए, रीअफ़र्म, रीअफ़र्म लिखना, रीअफ़र्म द पैटर्न इन व्हिच यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम। रीअफ़र्म द पैटर्न इन व्हिच यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम। क्या मतलब हुआ इसका? आइडियली जब आप पेपर देने जा रहे हो, तो उससे पहले ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करूँगा, कौन से क्वेश्चंस बाद में करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पता है
कि भाई मेरा एनपीओ इतना स्ट्रांग, सॉरी एनपीओ तो चला गया आपके यहाँ से। अगर मुझे पता है मेरा फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है, या फॉर एग्जांपल पास्ट एडजस्टमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मैं उसको पहले पिक नहीं करूंगा ना यार, उसको बाद में करेंगे फिर। आ रही है मेरी बात समझ में? सो यू शुड बी अवेयर कॉन्शियसली पहले ही, एग्जाम में बैठने से पहले। देखो हर किसी को अपनी शॉर्टकमिंग्स लिमिटेशंस पता होती है। समझ आ रहा है मेरी बात? हर किसी को पता होता है कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक मेरे अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है, और कौन से टॉपिक या चैप्टर्स मेरे इतने अच्छे स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड नहीं है। सो जो स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है और जिनमें क्वेश्चन आप ठीक करते आ रहे हो, जब आपने प्रैक्टिस करी होगी, रिवीजन करी होगी, तो भी पता चल जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मेरे ठीक हो रहे थे, और कौन से क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे थे। तो जिनमें कॉन्फिडेंस है, पहले उन क्वेश्चंस को करना है। तो माइंड में आपके पहले ही, एग्जाम में बैठने से पहले बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम में बैठने से पहले क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस मैं पहले करूंगा, और ये टॉपिक के क्वेश्चंस बाद में करूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये आपने एक प्लान बना लिया पहले। जब आप रीडिंग टाइम में जब पेपर सामने लेके बैठते हो, तो यू हैव टू रीअफर्म दिस प्लान। रीअफर्म का मतलब क्या हुआ कि आपने जो सोचा था क्या वैसे ही चलना है या उसमें कुछ चेंज करना है। जैसे सपोज आपने सोचा था कि पास्ट असेसमेंट का जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं बाद में करूंगा, लेकिन जब आपने पढ़ना शुरू किया, आपने देखा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पास्ट असेसमेंट का बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैं मुश्किल सोच रहा था कि ये तो नॉर्मली मुश्किल आता है, इसमें एडजस्टमेंट्स बड़ी गंदी गंदी आती है, लेकिन ये तो इजी है, तो इसको मैं पहले कर सकता हूँ। तो आपने अपना प्लान चेंज कर दिया कि मैं इसको पहले कर लूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? या आपने सोचा था, सपोज करो डिसोल्यूशन, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, डिसोल्यूशन आपको लगा था डिसोल्यूशन का जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है वो तो मेरे को अच्छे से समझ में आता है, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। अब वहां आ गया जर्नल एंट्रीज रिजोल्यूशन की, और आप जर्नल एंट्रीज में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप जनरल एंट्रीज में कॉन्फिडेंट हो लेकिन फुल फ्लेज क्वेश्चन में नहीं हो, एंड वहां पे अपोजिट आ गया। तो ऐसे केस में आपने अगर पहले सोचा था कि मैं इसको पहले करूंगा, तो उसको आप डेफर कर दो। समझ आ रही है मेरी बात? तो यानी कि आपने क्या किया, आपने रीअफर्म किया कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं और कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो जो भी प्लान बनाया था कि मेरे को पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, आपने उसको रीअफर्म कर दिया। तो आइडियली जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं ना कि थोड़े से मुश्किल है, या थोड़े से जहाँ दिक्कत आ रही है, तो वहां पे आप जब पढ़ते जा रहे हो तो वहीं पे डॉट लगा लो कि यार ये वाले क्वेश्चंस बाद में दिमाग मारेंगे, अभी समझ नहीं आ रहा, या ये वाले में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ताकि जब आप क्वेश्चंस करने चलो तो ऑटोमेटिकली वो डॉट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ते हुए चलो, और जो बाकी क्वेश्चंस है उनको करते हुए चलो, क्योंकि करना तो हमने कहा है सीरियल ऑर्डर में करेंगे, बेटर रहेगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? तो रीडिंग टाइम में एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि आपको रीअफर्म करना है आप किस ऑर्डर में क्वेश्चंस करने वाले हो। दूसरी चीज, आपको ये कंफर्म करना है कि अगर मुझे जिन क्वेश्चंस में चॉइस मिली है उसमें से मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है? उसमें से मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। अगर दो दो ऑप्शंस है तो दो में से कौन सा चूज करूं। बाद में नहीं करेंगे चूज, ये अभी करेंगे रीडिंग टाइम में, इसीलिए तो रीडिंग टाइम मिल रहा है कि भाई जो पढ़ना है पढ़ लो। समझ में आ रही है मेरी बात? रीडिंग टाइम में आप कुछ क्वेश्चन आप कर तो सकते नहीं हो, आंसर शीट तो मिली नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये रीअफर्म कर सकते हो कि हाँ ये जो दो दो ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, मुझे कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगा। अब इसका भी तरीका बताता हूँ क्या होता है। क्वेश्चन को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितने क्वेश्चन की, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये आसान क्वेश्चन है या ये मुश्किल क्वेश्चन है। आप सपोज करो किसी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है, दो आपके पास क्वेश्चन है बैलेंस शीट वाले, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है? मान लेते हैं एक एडमिशन का है, एक रिटायरमेंट का है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एक एडमिशन का एक रिटायरमेंट का, नॉर्मली ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं। ठीक है? दोनों में बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है? अब एक क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है, दूसरे में नहीं है। ठीक है?